आप लोगों ने चैतन्य चरितामृत में साक्षी गोपाल की कथा सुनी है। किस प्रकार ये धनी व्यक्ति जो यात्रा में गया था, उसका सहयोग दिया था एक जवान ब्राह्मण ने, और उसका भार उसने प्रकट किया था ये कहते हुए कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। कहा? तुम्हारे साथ। गरीब ब्राह्मण होशियार था, उसने कहा ये इतना धनी खानदान के, हम गरीब खानदान के हैं, कहां संभव है। पर जब भी उसने कहा ठीक है, अगर आप ये कराना चाहते भी हो तो ये वचन दीजिए। कहा? भगवान के विग्रह के सामने। जब एक धनी व्यक्ति घर लौटा, घर वालों ने तो इतराज कर दिया। पत्नी ने कहा मैं तो आत्महत्या कर लूंगी अगर तुम मेरी बेटी की शादी कराओगे इस गरीब ब्राह्मण के साथ। फिर अंत में इस ब्राह्मण पर दोष भी लगाया कि तुमने तो हमारे पिता को भांग पिला दिया था उसके धन चुरा लिया था। अंत में ब्राह्मण की इज्जत की प्रश्न था और अंत में ब्राह्मण ने कहा हाँ मेरे पास साक्षी है। तो धनी व्यक्ति के पुत्र ने पूछा कौन है तुम्हारा साक्षी? तो उन्होंने कहा मेरा साक्षी है भगवान का विग्रह। धनी व्यक्ति के पुत्र ने कहा विग्रह वो साक्षी कहां बन सकता है? ठीक है, उसे ले आओ साक्षी के रूप में। अगर उन्होंने गवाही दी तो मैं मान जाऊंगा क्योंकि मेरी बहन की शादी हो सकती है तुम्हारे साथ। गरीब ब्राह्मण की पूरा विश्वास था कि भगवान के विग्रह उनमें कोई अंतर नहीं। तो वो आए और भगवान के विग्रह के सामने प्रणाम करके उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा आप साक्षी थे, अब गवाही दीजिए। भगवान ने कहा मैं कैसे गवाही दूं मैं नहीं दूर चल के कैसे जाऊं। उन्होंने साक्षी गवाही दी थी वृंदावन में और इसका खानदान था उड़ीसा में, मैं कैसे चल के जाऊं। तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। तो भगवान के विग्रह उनमें कोई अंतर नहीं, ये केवल श्रद्धा पर निर्भर है। और श्रद्धा कैसे बढ़ती है, श्रद्धा निष्ठा में कैसे आती है? भजन क्रिया के माध्यम के द्वारा। जैसे कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। किस विषय पर? कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। और अगर वो श्रद्धा होगी तो भगवान जो अंतर्यामी हैं, उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में, वो हमें मार्गदर्शन देंगे जिसके द्वारा आपको भक्तों की संगत मिले। और जब आपको भक्तों की संगत प्राप्त होती है तो उसके द्वारा आपको शिक्षा मिलती है भक्ति की विधियों के विषय में।